वंदे मातरम जी। मैं आपके बीच में लेवल कक्षा 10 का ध्यान में रख करके आपको एक टॉपिक पढ़ाने आया हूँ। विद्युत धारा का अर्थ व उसका मात्रक, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल इलेक्ट्रिकल करंट की बात करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद अगली बात हम उसके मात्रक तक की करेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को लेकर के। लेकिन इलेक्ट्रिकल करंट को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी, और वो बेसिक चीज़ जो सबसे पहले आपको समझनी पड़ेगी वो समझनी पड़ेगी व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल चार्ज। विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों को पता होना चाहिए प्रत्येक परमाणु के अंदर कुछ उसके कण होते हैं, आप लोगों को पता होगा ऐसा, और परमाणु कण पाए जाते हैं उसके अंदर। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, और उसमें से उदासीन कौन होता है आप जानते होंगे ना। उदासीन होता है न्यूट्रॉन, धनावेश होता है प्रोटॉन, जो उसके नाभिक में होते हैं दोनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, विद्युत आवेश की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये जो Q है ना, Q मतलब विद्युत आवेश को अगर Q से लिखूं तो वो कह रहा खूब सारे इलेक्ट्रॉन मिलने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज बनता है। मतलब आवेश बना कौन रहा है, आवेश इलेक्ट्रॉन बना रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के चार्ज बना रहे हैं। मतलब चार इलेक्ट्रॉन आपस में मिल लेंगे। इलेक्ट्रॉनों से किसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इलेक्ट्रॉनों से विद्युत आवेश बनता है। एक सामान्य सी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं 10th लेवल तक का, Q इज इक्वल टू NE। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, तो मेरी बात समझिए। विद्युत धारा का मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब समझते हैं। पर इलेक्ट्रिकल करंट कौन बनाएगा, इलेक्ट्रिकल करंट बनाते हैं चार्ज। अगर कहीं चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम कहते हैं करंट है, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो हम कहेंगे करंट नहीं है। और करंट का हमारे डेली लाइफ में कितना उपयोग है, पंखा चलता है, टीवी चलती है, बल्बें चलती है, मशीनें चलती हैं, तो खूब सारी चीजें इलेक्ट्रिकल करंट चलती है। लेकिन इलेक्ट्रिकल करंट उसमें है कि नहीं है वो पता लगाएंगे उसमें चार्ज जा रहा कि नहीं जा रहा। तो इसका मतलब विद्युत धारा की परिभाषा का मीनिंग समझिए। विद्युत परिभाषा, विद्युत धारा को अगर सिंपल सिस्टम में पढ़े तो I बराबर होता है Q/T। एक सिंपल फॉर्मूला, I इज इक्वल टू Q/T। किसी भी प्रकार का कोई विद्युत परिपथ लिया आपने, और विद्युत परिपथ लिया, और उस विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से, जैसे मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका करंट जा रहा है, ठीक, ये कोई वायर है जिसमें A और B एक वायर है, उसमें कोई करंट जा रहा है, जैसे नीचे कोई पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, पूरा परिपथ बना हुआ है, उसमें करंट जा रहा है। तो किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु से, जैसे मैंने ये बिंदु चुन लिया, इस बिंदु से, और इस बिंदु को नाम दिया मैंने C। विद्युत परिपथ में किसी भी पॉइंट से नीचे जाकर के आप उसको पहले प्लस माइनस करके बैटरी से जोड़ दो, मतलब ठीक है, प्लस माइनस करके ये बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, और ऐसा चार सर्किट बना लिया, बाकी कुंजी उंजी लगा दो बच में, ये सर्किट बन गया, ये विद्युत परिपथ बन गया, सुना गया। अब किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर किसी भी बिंदु से इकाई समय में कितना चार्ज जा रहा है। इकाई समय का मतलब यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड। मैंने कह लिया ये बिंदु C है, उस C में से 1 सेकंड में 5 कूलम जा रहा है। क्या समझ में ना, 1 सेकंड में 5 कूलम जा रहा है। ये कूलम क्या है, कूलम आवेश का मात्रक है। कूलम क्या है, कूलम आवेश का मात्रक है। तो आवेश की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट कूलम होती है। तो मेरी बात समझिए। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में प्रवाह होने वाला है, गुजरने वाले, फ्लो होने वाले चार्ज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल करंट बोलेंगे। आई रिपीट करो, समझिए, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें से 1 सेकंड में 2 चार्ज आ रहे हैं, 1 सेकंड में 5 चार्ज आ रहे हैं, तो 5 करंट हो गया कूलम पर सेकंड। अगर 1 सेकंड में 2 कूलम जा रहे हैं, 2 चार्ज आ रहे हैं, तो उसका करंट 2 हो गया। सिंपल भाषा में विदाउट यूनिट बोले तो। अगर 1 कूलम में 10 जा रहे हैं तो इसका मतलब समझ रहे हैं, 1 सेकंड में इस बिंदु से 10 जा रहे हैं, तो उसका मतलब चार्ज, इसके करंट कितना होगा, 10 हो गया। तो ये ऐसे बता दो। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को, आवेशों की संख्या को विद्युत धारा बोलते हैं। I इज इक्वल टू Q/T। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो विद्युत परिभाषा क्या होगी, मीनिंग क्या हुआ, मतलब क्या आया, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कोई पॉइंट चुन लो आप लोग, और उस पॉइंट में से किसी यूनिट टाइम के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। कोई भी आपने चुन लिया कि माना कि ये पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड आपका, यूं समझ लिया कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, आपने समझ लिया कि ये यहाँ पर मुझे पॉइंट लेना है, इस पॉइंट के ऊपर मतलब इस बिंदु के ऊपर इकाई समय में कितना करंट जा रहा है,
यूनिट टाइम में कितना करंट जा रहा है, एक सेकंड में कितना करंट जा रहा है, करंट का मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जो चार्ज फ्लो होगा ना वही उसका करंट होगा। तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। व्हाट इज दिस? दिस इज द फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला। आई इज इक्वल टू ये क्या, टी क्या है, टी इस बिंदु में लगने वाला समय है, इस बिंदु पर वो समय, इस समय जैसे वो समय है, जैसे 1 सेकंड समय है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना झोंक करके जा रहा है 1 सेकंड में, वो उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल करंट हो जाएगा। ये आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा का सूत्र क्या हुआ, I बराबर क्यू बटेवा टी। ये क्यू क्या है, ये क्यू आवेश है और आवेश का मात्रक कौन होता है, कूलम। ये टी क्या है, ये टी समय है। समय की ऐसा यूनिट कौन होती है, मात्रक, छोटा सा मात्रक कौन होता है, सेकंड। आवेश हमको कूलम में चाहिए और समय हमको सेकंड में चाहिए। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। मैंने कहा सुनो, 1 मिनट के अंदर एक सिंपल सवाल सुनना, ठीक है, सिंपल सवाल सुनना। सिंपल सवाल ये है कि 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर टाइम दे रखा है, 1 मिनट के अंदर किसी विद्युत परिपथ के अंदर समझ लो कि 1 मिनट के अंदर 300 कूलम जा रहे हैं, तो वो तो करंट कितना होगा, 1 मिनट के अंदर 300 कूलम जा रहे हैं। आप समझ रहे हो, 1 मिनट के अंदर 300 कूलम जा रहे हैं, तो 1 मिनट के अंदर 300 कूलम जा रहे हैं, तो आप समझो कि चार्ज तो कितना हो गया आपके पास, 300। अब टाइम मिनट में नहीं चाहिए अपने को, वो सेकंड में चाहिए, तो आपने इसको सेकंड में कन्वर्ट किया, तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। 0 से 0 कट गया, 6 पंजों ने 30, 5 आपको क्या मिला, करंट मिला। लेकिन करंट को मापेंगे किसमें फिर, 5 लिख के या उसके साथ कोई यूनिट लगाएंगे। जैसे हम लेंथ मापते हैं तो पीछे मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर लगाते हैं, समय मापते हैं तो घंटा मिनट सेकंड लगाते हैं, तो क्या इसके पीछे क्या लगाएंगे, तो उसके पीछे लगेगी उसकी यूनिट। ये तो उसका मान है 5, वैल्यू मिल गई है तो मैग्नीट्यूड आंकड़ा मिल गया 5, लेकिन उसके पीछे क्या लगाइए, उसका मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, अब देखिए। तो अब आप समझो पहले विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, देखिए। तो विद्युत धारा का आपको मात्रक समझना, देखिए विद्युत धारा का मात्रक का यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट, उसका यूनिट क्या होनी चाहिए, उसका मात्रक क्या होता है। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर एक यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, एक बिंदु चुन लिया, उस बिंदु में 1 सेकंड में कितना चार्ज आ रहा है, वो उसका करंट है। तो इसको किस में मापते हैं साहब जी, कूलम में। चार्ज को, समय को किस में मापते हैं साहब जी, सेकंड में, मतलब कूलम पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कूलम पर सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया कूलम पर सेकंड। ये क्या है, कूलम पर सेकंड, कूलम प्रति सेकंड इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। लेकिन यहां व्यवहारिक रूप से कूलम पर सेकंड नहीं बोलते हैं कि 1 सेकंड में कितना कूलम गया, ये नहीं बोलते हैं। वहां पर क्या है कि आंद्रे मेरी एम्पियर था, द आंद्रे मेरी एम्पियर इज द फेमस साइंटिस्ट। और विज्ञान में क्या करते हैं कि उनका सम्मान रखने के लिए उसकी यूनिट रख देते हैं। तो विद्युत धारा की जो SI यूनिट होती है वो SI यूनिट एम्पियर होती है। एम्पियर एक व्यक्ति का नाम था जिसने इसके ऊपर काम किया था, उनका सम्मान रखने के लिए विद्युत धारा का मात्रक का नाम ही क्या रख दिया गया, एम्पियर। मतलब कूलम पर सेकंड को इस एम्पियर बोलते हैं, उसको ऐसे लिखा जाता है। तो एम्पियर क्या हो गया मगर, विद्युत धारा का मात्रक। तो आपको पूछा कि इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसकी यूनिट कौन है, एबे सदे में उत्तर लिख रहा कूलम पर सेकंड, हाँ है वही मात्रक है, एम्पियर वही मात्रक है। तो एम्पियर ध्यान में करिए, ये आपको जानकारी आपको मिल गया जी। ये एम्पियर के अलावा इसके कुछ छोटे मात्रक और होते हैं। वो छोटे मात्रक और कौन होते हैं इस विद्युत धारा के, इस विद्युत धारा के छोटे मात्रक और देखिए, इसको यहाँ से मिलाते हैं, यहाँ लिख दे। विद्युत धारा के छोटे मात्रक और होते हैं, स्मॉल यूनिट और होती है, जो छोटे जगह करंट मापने आती है। वो होती है माइक्रो एम्पियर या सुन लो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो का सिंबल है, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो और पिको ऐसा बोलता था, नैनो एम्पियर ले लो और ये पर्याप्त है। ये क्या है, मिली एम्पियर। क्या है ये, विद्युत धारा का छोटा मात्रक है, मिली एम्पियर। ये क्या है, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर भी क्या है, यूनिट है। किसकी यूनिट है, करंट की, इलेक्ट्रिकल करंट की, लेकिन छोटा मात्रक है उसका। ये क्या है, नैनो एम्पियर। नैनो एम्पियर ये भी क्या है, विद्युत धारा का मात्रक है, लेकिन छोटा है। तो एक नैनो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10 की घात -9 एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10 की घात -6 एम्पियर।
एक मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? 10 की घात -3 एम्पियर। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। क्या पता लगा? विद्युत धारा के यूनिट कूलाम सेकंड, ठीक है, अच्छा मात्रक। कूलाम सेकंड को हम क्या बोलते हैं? उसके सम्मान में मात्रक रख दिया एम्पियर। और छोटे मात्रक कौन हो सकते हैं एम्पियर के अलावा? मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर के अंदर कितना एम्पियर होता है? हाउ मेनी, ठीक है, एम्पियर इन द 1 माइक्रो एम्पियर? तो होते हैं 10 की घात -3 एम्पियर। एक मिली एम्पियर में 10 की घात -3, एक माइक्रो एम्पियर में 10 की घात -6, एक नैनो एम्पियर में 10 की घात -9। तो ये आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिकल करंट के यूनिट के बारे में। चलो जी, अब आगे और देखिए, और हम आपको थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। तो विद्युत धारा को मापने में जो मापक होता है ना, मापक, इसकी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मापक होता है, उस मापक के रूप में एमीटर को उपयोग करते हैं। और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जब एमीटर को रिप्रेजेंट करना हो, कहीं पर भी दिखाना हो, तो ऐसा सिंबल बनाते हैं, ए लगा करके, बीच में ए लगा देते हैं, प्लस माइनस लगा देते हैं। ये एमीटर का सिंबल है कि एमीटर विद्युत धारा का मापक के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या है भाई, विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा है किसी भी विद्युत परिपथ के किसी भी एक बिंदु ले लो, और उस बिंदु में एक ही समय में कितना चार्ज जा रहा है। चार्ज किससे बन रहा है? आपको फॉर्मूला लिखा ना, चार्ज किससे बन रहा है। तो चलो, चार्ज किससे बन रहा था? चार्ज बन रहा था Q = NE, ये चार्ज इससे बन रहा था, बन रहा। फिर विद्युत धारा का फॉर्मूला हो गया, मात्रक हो गया कूलाम पर सेकंड, एम्पियर, छोटे मात्रक मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर। अब अपन लेते हैं कि 1 एम्पियर करंट किसको बोलेंगे हम लोग? मतलब विद्युत धारा के मात्रक 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर का मतलब क्या होगा? मतलब 1 एम्पियर, उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं बोल रहे या सिंपल डेफिनेशन बोल रहे हैं जो यहां हो रही है। मतलब 1 एम्पियर करंट किसको बोलेंगे? फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? I = Q/T। अगर T कहे कि मैं 1 हूं, मतलब 1 सेकंड हूं। चार्ज कहे कि मैं 1 हूं, मतलब 1 कूलम हूं। तो 1 में 1 का भाग लगेगा तो आंसर भी 1 आएगा, वो 1 एम्पियर आएगा। कहा कि ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ABCD एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये बिंदु P है। अगर इस बिंदु P पर 1 सेकंड में 1 कूलम जा रहा है, तो यहां का करंट कितना हो गया? इसने कहा कि सब में, पूरे सर्किट में एक जैसा करंट जा रहा है। तो आपने एक बिंदु चुन लिया और देखा कि 1 सेकंड में कितना कूलम जा रहा है। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम प्रवाहित होता है, 1 कूलम आवेश जा रहा है, तो उस विद्युत परिपथ का जो धारा होगी वो धारा 1 एम्पियर होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द 1 एम्पियर। आपने परिभाषा क्या लिखोगे? किसी विद्युत परिपथ में मैं यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, मतलब बह रहा है, फ्लो हो रहा है, प्रवाहित होता है तो विद्युत परिपथ की जो धारा है, विद्युत परिपथ की धारा 1 एम्पियर होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन अलग भी हो सकती है, लेकिन मानक एम्पियर की अच्छी परिभाषा हो। लेकिन हमने क्या है, विद्युत परिपथ में यदि 1 सेकंड में 1 कूलम जा रहा है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का करंट 1 एम्पियर है, खत्म। इसके अलावा आपको बता देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है वो आपने छोटी मोटी क्लासों में पढ़ा होगा। और आपको पता करना है कि जो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो समझ लिया, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा कि चार्ज की मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, छोटी छोटी क्लासों में पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। बहुत शानदार इंफॉर्मेशन है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, क्योंकि एक परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन वो क्या होता है, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो धनावेश ऋणावेश का मान ये रहता है 1.6 गुणा 10 की घात 19। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात 19। ये इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर।
अब मेरे को पूछ लिया किसने कि भाई आप ऐसा करो कि एक कूलम के अंदर एक कूलम आवेश है, एक कूलम आवेश है, तो उस एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताइए आप लोग। मतलब आप लोग गणना करनी है, काउंटिंग करनी है कि भाई 1 कूलम चार्ज अगर है तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन द 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये जांच करते हैं। ये कैसे निकालते हैं देखना आप लोग। अब निकालते तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या आता है, बिकॉज वी नो दैट चार्ज किससे बनता है, Q इज इक्वल टू एनी, खूब सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर के चार्ज बना देते हैं। अब आपके पास चार्ज कितना है, एक, आपने कहा कि एक कूलम है तो एक, एन आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ये ई की वैल्यू यहां से लिख दिया आपने 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक में भाग लगाओ किसका, 1.6 गुणा 10 की घात -19 का। क्या करोगे, यहां से पॉइंट हटाओ, ऊपर क्या लग जाएगा 0, स्वाभाविक चीज। और इस आगे की तरफ इस तरफ बढ़े हम लोग, तो ये क्या हो गया, 2 के पावड़े से काट रहा हूं, 2 का भाग 10 में लगा कितना आया 5, और 2 का भाग 16 में लगा कितना आया 8। क्या उत्तर हो गया 5/8। ये अपने को नंबर मिल रहे हैं, ये n मिल रहा है n। इसके अलावा 10 की घात -19 को उठा करके मैं ऊपर ले गया, अगर ऊपर ले गया तो वो प्लस में बदल जाएगा, 10 की घात 19 प्लस में हो गया। अगर नीचे से हर में अगर कोई माइनस की घात लगी है ना ऊपर जाएगा तो घात प्लस में हो जाएगी। 10 की घात -19 ऊपर गया, 10 की घात मतलब प्लस की होगी 19। 8 का भाग लगाइए 5 में, लगेगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर 50 आएंगे, फिर कितना आएंगे 8 छंग 48 होंगे, फिर 2 आएंगे, फिर कितना आएंगे 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 0.625, 5 में 8 का भाग लगाने से 0.625 आए, गुणा 10 की घात क्या मिल रहे हैं 19। ये आंसर हो गया। लेकिन अगर आप दशमलव यहां से यहां लगाओगे तो क्या हो जाएगा 6.25, पॉइंट को अगर इधर बढ़ाओगे तो इधर से एक घट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 की घात 18। तो अब आपको क्या जानकारी मिल गई, कभी माना कि नौकरी वाली परीक्षा में एबे सदे वाले में पूछ लिया जाए एक कूलम आवेश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जानकारी समझ लीजिए, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं इन 1 कूलम चार्ज के अंदर, तो आपके पास आंकड़ा, ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है, कभी लगा कर देखो तो सही। ये 6.25 है, उसके पीछे 0 लगाओ, 0 लगाओ, 6 के बाद में 0 लगाओ, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 कब लगाओ। जैसे आपने 2 0 यहाँ से हटाए तो ये 625 हो जाएंगे, फिर आप इसके पीछे 0 लगा दो, 18 0 लगाओगे तो इतना बड़ा आंकड़ा होगा। आप समझो कितना बड़ा आंकड़ा होगा। तो आप समझ लीजिए कि एक कूलम चार्ज के अंदर इतनी संख्या में 6 के पीछे 18 0 लगाओ ना हम लोग, इस 0.25 को भूल जाओ पहले, 6 के पीछे 18 0 लगाओ। आप समझ रहे हो कितना बड़ा इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम चार्ज के अंदर। तो आज हमने क्या स्टडी की बताया आपको, स्टडी की व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल करंट। सेकंड हमने समझा इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट की यूनिट्स क्या होती है, और हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल करंट को मेजरमेंट करते हैं तो एमीटर का एक सिंबल पढ़ा था हमने, और हमने पढ़ा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कूलम कितने होते हैं और एक कूलम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, आंकड़ा पता चला। अभी के लिए केवल बस इतना ही। आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर भी करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भैया बहन उनका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।